वही अहाना जिसने इस घर में आकर हर झूठ को सच से टकराया, हर साजिश को उजागर किया और बड़े घर की नींव को हिलाकर रख दिया। ठकुराइन ने सबके सामने अहाना की तारीफ की, उसे इस घर की ताकत बताया और उसके साथ हाथ मिला लिया। पूरा परिवार तालियां बजा रहा था, लेकिन अहाना के दिल में कहीं न कहीं एक साया था, जो उसे बार-बार आगाह कर रहा था कि यह सब सच नहीं है। ठकुराइन का हाथ थामते हुए भी अहाना समझ चुकी थी कि यह एकता दिखावे से ज्यादा कुछ नहीं है। ठकुराइन के मन में उसी पल फैसला पक्का हो चुका था। फोटो और पारो की दूसरी शादी ने उनके अहंकार को तोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि अहाना ने उनसे सब कुछ छीन लिया है, रुतबा, डर और नियंत्रण। उनके लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अहाना को इस दुनिया से हटाना। रात का जश्न शुरू हुआ। भजन, ढोल और हंसी के बीच अचानक अहाना को चक्कर आया। घर में अफरा-तफरी मच गई। कोई पानी लाने दौड़ा, कोई डॉक्टर को फोन करने लगा। उसी हंगामे में ठकुराइन चुपचाप पीछे हट गईं। उन्होंने शॉल के नीचे छुपाई हुई पिस्टल हाथ में ली। उनकी उंगलियों में कोई कंपन नहीं था, सिर्फ नफरत की मजबूती थी। जैसे ही उन्होंने अहाना की ओर बंदूक तानी, पीछे से एक आवाज गूंजी, रुक जाइए। उसी पल पुलिस अंदर आ गई। अहाना आगे बढ़ी और सच सामने रख दिया। स्क्रीन पर सबूत चलने लगे, ठकुराइन की साजिशें, उनकी प्लानिंग और अहाना को मारने की कोशिश। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। दुर्गा देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। ठकुराइन खुद को रोक नहीं पाईं। गुस्से में उन्होंने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली, चीखें गूंज उठीं, लेकिन गोली अहाना तक नहीं पहुंची। दुर्गा देवी उसके सामने आ गईं और जमीन पर गिर पड़ी। खून देखकर पूरा परिवार टूट गया। पुलिस ने ठकुराइन को उसी पल गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में दुर्गा देवी जिंदगी और मौत से जूझती रहीं। अहाना उनके पास बैठी रही, हाथ थामे। ठकुराइन हथकड़ी में बैठी पहली बार टूटती हुई नजर आईं। उन्होंने स्वीकार किया कि नफरत ने उन्हें अंधा कर दिया था। कुछ दिनों बाद जब दुर्गा देवी ठीक होकर घर लौटीं, गोयनका हवेली में एक नई शांति थी। अहाना ने आंगन में दिया जलाया। उस दिए की लौ में सच्चाई, बलिदान और इंसाफ की रोशनी थी। बड़े घर की छोटी बहू ने साबित कर दिया था कि जीत हथियार से नहीं, हिम्मत और सच से होती है। घर के सारे लोग एक साथ खड़े थे। कैमरा ऊपर उठता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन अहाना की जीत अमर हो जाती है। दिया जलने के बाद भी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। गोयनका हवेली में शांति आई जरूर थी, लेकिन वो शांति किसी तूफान के गुजर जाने के बाद वाली थी, जिसमें सब कुछ वैसा नहीं रह जाता जैसा पहले था। अहाना दिए की लौ को देर तक देखती रही। उसके चेहरे पर सुकून था, लेकिन आंखों में थकान साफ झलक रही थी। ये थकान एक दिन की नहीं थी, ये उन तमाम लड़ाइयों की थी जो उसने इस घर में रहकर लड़ी थीं, उन अपमानों की थी जो उसने चुपचाप सह लिए थे, और उन रिश्तों की थी जिन्हें उसने जोड़ने की कोशिश में खुद को तोड़ दिया था। दुर्गा देवी धीरे-धीरे चलती हुई उसके पास आईं। उनके कंधे पर अब भी पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उन्होंने अहाना के सिर पर हाथ रखा। अहाना ने जैसे ही उनकी ओर देखा, उसकी आंखें भर आईं। दुर्गा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने सीने से लगा लिया। उस एक पल में वो सारी बातें कह दी गईं जो शब्दों में कभी नहीं कही जा सकती। अहाना फूट-फूट कर रो पड़ी। इतने दिनों बाद उसे पहली बार लगा कि इस घर में कोई है जो उसे बिना शर्त अपना मानता है। उसी वक्त घर के अंदर से अर्जुन बाहर आया। उसने दूर से ही अहाना और दुर्गा देवी को देखा और वहीं रुक गया। उसकी आंखों में गर्व था। उसे याद आया कि कैसे इस लड़की ने हर मोड़ पर सच का साथ दिया।